हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि अभी जामिया मिलिया इस्लामिया ने बीएड के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है, डीएलएड को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, बीएड स्पेशल्स एंड अदर्स को डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बाद बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि आखिर जामिया मिलिया इस्लामिया में आखिर इंटरव्यू कैसे देना है, क्या करना है, इंटरव्यू देने का क्या तरीका है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं। तो हमने बीएड को लेकर के पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि वीडियो के 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि डीएलएड में क्या क्या पूछा जाता है, डीएलएड के कितने मीडियम्स हैं और उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हमारे साथ रजिया जुड़ी हैं, जो कि डीएलएड की स्टूडेंट हैं फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी जामिया मिलिया इस्लामिया में जो भी उनसे पूछा गया, उनका पास्ट एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, हर कुछ जानेंगे। सो सबसे पहले रजिया, वेलकम टू आवर चैनल। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आप पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आप दे दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि शादान भाई ने बताया, मेरा नाम रज़िया है और मैंने अपनी 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट कर रखी है। और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज अम्बेडकर कॉलेज से कंप्लीट कर रखी है और फिलहाल मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से डीएलएड कर रही हूँ। ओके, तो रजिया आपका कैसे ये मन किया कि मेरे को डीएलएड करना चाहिए? पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब क्यों आखिर, क्योंकि आप बता रहे हो कि एक तरफ आपने बैचलर्स कर लिया है एंड एट द सेम टाइम आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मतलब आप कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप बीएड भी कर रहे हो, डीएलएड भी कर रहे हो। तो आपने बीएड का क्यों जी। नहीं सोचा, आपने डीएलएड का क्यों सोचा? एक तो मुझे सबसे मतलब बच्चों को मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मेरा मन स्टार्टिंग से ही था, मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने डीएलएड चूज़ किया। अच्छा, आपका मतलब छोटे बच्चों में काफी ज्यादा रुचि रही, इस वजह से आपने डीएलएड को चूज किया जी। है। ओके, तो मुझे आप ये बताएंगे कि आपका पेडागोजी क्या है, मतलब आपने हिंदी मीडियम से, उर्दू मीडियम, किस मीडियम से आपने इंटरव्यू दिया या कैसे मैंने आपका? हिंदी मीडियम से किया है, जो मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट था वो सोशल साइंस था। सोशल साइंस था, तो मतलब क्या आपको जो चूज करने का ऑप्शंस था वो पहले ही चूज करने को दिया गया था, हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, या वो चीज आपको बाद में एग्जाम के बाद आपको वो चीज ऑप्शंस मिली? जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, वो तो एग्ज़ाम से पहले ही जब फॉर्म्स फिल किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, उसमें ही मतलब चूज़ करना होता है कि आपको हिंदी मीडियम में लेना है या फिर उर्दू मीडियम में लेना है। और अपना सब्जेक्ट हमें पहले ही चूज़ करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट। तो तो मैंने आपने उसमें सोशल हिंदी साइंस चूज़ मीडियम किया चूज, था। अच्छा सोशल साइंस जी। चूज किया था। हुँ। ओके, तो आपने मतलब हिंदी मीडियम चूज करके उसमें सोशल साइंस चूज किया था। जी। ओके, तो इंटरव्यू वाले दिन जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे तो आपको कैसा फील हो रहा था, क्या मतलब आपको क्या लग रहा था और आपने क्या सोचा उस चीज को लेकर के कुछ? इंटरव्यू वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने आज से पहले, उससे पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे सर क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ लेंगे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत नर्वस हो रही थी मैं, यही सब। अच्छा, ओके, तो इंटरव्यू वाले दिन जब आप इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा घबरा रही थी, तो आपने कहीं से प्रिपरेशंस की थी या कुछ आपने सोचा था क्या होगा, नहीं होगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो आपने जो इंटरव्यू के लिए जब आप गए, आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी, तो क्या टीचर्स आपको हेल्पफुल थे नेचर के या नहीं थे, कैसा था? इंटरव्यू देने से पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्या होगा अंदर जाके, कितने टीचर्स बैठे होंगे, कैसे टीचर्स होंगे। लेकिन जब मैं अंदर गई तो वो टीचर्स ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। उन्होंने मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि हम बिल्कुल भी नर्वस ना हों। सो आपने इंटरव्यू के लिए कहीं से प्रिपरेशंस की थी, कुछ किया था? नहीं, इंटरव्यू के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बस थोड़ा एक अपना इंट्रोडक्शन बेसिक सा तैयार किया था और थोड़ी-सी पेडागोजी की, जो मेरा पेडागोजी सोशल साइंस था, उसकी थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज मैंने गेन की थी और मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया था। क्योंकि वो जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ अपना हमारा कॉन्फिडेंस देखते हैं कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। वहाँ पे हमारे वो नॉलेज चेक नहीं करते हैं। एक तरीके से वो हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि हम आने वाले टीचर हैं, हम कैसे बच्चों को करेंगे, घबराएँगे नहीं उनके सामने, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं, तो आपने एक इंटरव्यू जी। अपना वो तैयार किया था, इंट्रोडक्शन तैयार किया था। क्या आपको वो जी। इंट्रोडक्शंस कुछ याद है या कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे, कुछ मेरा जो कैसा आपको देना इंट्रोडक्शन चाहिए? था उसमें तो मैंने बस अपना नेम वगैरह बताया था। मैंने अपने सबसे पहले हम अपना नाम वगैरह बताना चाहेंगे और फिर उसके बाद हम कहाँ से, मतलब कहाँ पे रहते हैं, अपनी जगह के नाम बताएँगे, बताया था मैंने। और उसके बाद जो
अब मुझे मेरी जो क्वालिफिकेशन थी, मतलब मैंने 10th और 12th कहाँ से करी है, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, मैंने ये सब उनको बताया था। और लास्ट में मैंने अपनी हॉबी बताई थी। जो उन्होंने मेरा जो आधा इंट्रोडक्शन गया था मेरी हॉबी के ऊपर ही गया था, और ओके, उन्होंने मुझसे हॉबी के अकॉर्डिंग ही मेरे सारे क्वेश्चन पूछे थे। मतलब कि हॉबीज या जो कुछ भी आप अपने इंट्रोडक्शंस में इंक्लूड कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसी से ही पूछा जाता है कि मैंने अपनी अच्छा, हॉबी उसी से ही रीडिंग पूछे बताई। जाते हाँ, उस मैंने रीडिंग बताई थी अपनी हॉबी, तो उन्होंने फिर पूछ लिया कि आपको किस टाइप की बुक्स पढ़नी पसंद है। तो मैंने बताया कि मुझे मतलब प्रेरणादायक बुक पढ़नी अच्छी लगती है। तो उन्होंने पूछा कि आपने कभी तक कोई बुक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। तो मैंने बता दिया था 2 बुक्स के नेम। तो मैंने वो बुक बता दी, फिर उन्होंने पूछा कि उस बुक के अंदर क्या है, वो किसने लिखी है। तो मतलब वो डीप नॉलेज जो आप अभी अपनी हॉबी बताएँ, तो आपको ना उस हॉबी पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ताकि आप उसके बारे में सब कुछ आपको पता हो, उसके बारे में जो वो पूछा आप बता सकें। अच्छा, जैसे कि सपोज करते हैं कोई बच्चा क्रिकेट अगर बोल रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ग्राउंड कैसा होता है, क्या एम्पायर्स होते हैं, लेग बाई क्या हाँ, होती है, या उससे हुँ, रिलेटेड हुँ। ईच एंड एवरीथिंग उसे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कुछ भी लिख करके होना चले चाहिए जाएं। अगर अपनी हॉबी बता रहे हैं। ओके। तो आप जब इंटरव्यू दे करके आई, आपने आपका इंटरव्यू कितने देर का चला? मेरा इंटरव्यू 7-8 मिनट का चला था। 7-8 मिनट का चला था। तो आपको इंटरव्यू के बाद जी। क्या लगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा? हाँ, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने उनके आंसर इज़िली कर दिए थे, और तो मुझे लग रहा था कि हाँ, हो सकता है मेरा इंटरव्यू मतलब सिलेक्शन हो सकता है। 98% मुझे लगा था कि हाँ, हो जाएगा। अच्छा, आप थी और आपके साथ भी कोई बैठा था या आपको सिंगल इंटरव्यू लिया गया था? नहीं, हमें 2-2 बच्चों को करके बुलाया गया था अंदर। मेरे साथ एक लड़के बैठे हुए थे, उनसे भी मतलब सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, तो वो मेरे बराबर वालों से पूछ लेते थे। अगर उनको अच्छा, नहीं आता मतलब तो मुझसे क्वेश्चन पूछ। पास आउट होता था। जी हाँ, क्वेश्चन पास आउट होते थे बहुत ज़्यादा। मतलब आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हाँ वो कहाँ पे छोड़ रहा है, या उसकी बात भी आपको सुननी पड़ेगी जो आपके बगल में बैठा है। तो उसकी बात भी हमें ध्यान से सुननी पड़ेगी। और अगर जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देंगे अपने अगल बगल वाले पे, तो उनको ऑटोमेटिकली आउट कर दिया जाएगा, हो सकता है। माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो जहाँ पे क्वेश्चंस छोड़ेगा वो उसके आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, उसी से आगे हमसे पूछेंगे वो क्वेश्चंस। ओके। तो उसके बाद कुछ वैसा क्वेश्चंस भी आपके पास में था जहाँ पे आप मतलब कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ ऐसा था, कुछ वैसे पार्ट में आप फंस रहे थे, कुछ वैसा आपने जो ऐड कर दिया था जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगा अपने इंटरव्यू नहीं, के बाद? ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी। क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ी-सी घबरा गई थी। तो क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे ये नहीं आता है। मैंने डायरेक्ट ओके। मना कर दिया था। मैं भी इसको मतलब याद नहीं कर पा रही हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने ये बोल दिया था सर से। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, सर ने फिर दूसरा क्वेश्चन मुझसे पुट अप कर लिया था। फिर मैंने अच्छा, उसका मतलब आंसर दे दिया क्वेश्चंस। था। ओके, अगर मतलब क्वेश्चंस नहीं आए तो आप उसको या तो सॉरी करके आप कह सकते हो सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, हाँ, है ना? हाँ, क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाने-फिराने की कोशिश ना करें। मतलब जैसे उनसे सर ने आपसे कुछ पूछ लिया और आपको वो नहीं आता, तो आप सोच रहे हैं कि हम इसको घुमा-फिरा के बता दें कि सर समझ जाएँ। क्योंकि वो टीचर जो बैठे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा उनको अंदर नॉलेज है, वो समझ जाते हैं कि बच्चा ये क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाना नहीं चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप वहीं पे साफ मना कर दीजिए कि सर मैं अभी इसको याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है। ओके, आपसे अंदर में और क्या क्या सवाल पूछे गए जब आप अंदर में थे? आपने एक दो और क्वेश्चन सबसे बस पहले मेंशन तो किया। मैंने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया उनको। फिर उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन के ऊपर मतलब क्वेश्चन पूछे थे, हॉबीज़ की मैंने बताई थी कि मुझे पढ़ना पसंद है, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपको कौन-सी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं? आपने अभी तक कौन-सी बुक्स पढ़ी हैं? क्या आपने कोई हिंदी लिटरेचर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, और जो मैंने बुक्स बताई थी उसके उन्होंने अंदर का पूछा कि इसके अंदर क्या बताया गया है? ये कौन-सी बुक्स हैं? ये किसने लिखी हैं? और फिर इसके बाद मैंने जब उन्हें अपना नाम बताया, तो उन्होंने पहले मेरे नाम के मतलब मीनिंग पूछा कि आपके नाम का मीनिंग क्या है? और उसके बाद फिर जैसे कि मेरा नाम रज़िया है, तो रज़िया सुल्ताना भी थी एक। तो उन्होंने हाँ, सारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स, इल्तुतमिश हाँ, की तो उन्होंने बेटी। रज़िया सुल्ताना उन्होंने पूछा कि आप रज़िया सुल्ताना को जानती हैं? तो मैंने बताया हाँ, रज़िया सुल्ताना को मैंने उनके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि उनके पिता कौन थे? रज़िया सुल्ताना के। फिर उनके पिता के दामाद कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? उन्होंने मतलब सारा रज़िया सुल्तान के घराने से मेरे से पूछ लिए थे क्वेश्चन्स कि रज़िया सुल्तान कौन थी? तो और फिर मैं जो क्वेश्चन में मतलब घबरा गई थी कि उन्होंने कुतुबुद्दीन के कारनामे पूछ लिए। तो उस टाइम मुझे पता था, लेकिन मैं उस टाइम बता नहीं पाई। तो फिर मैंने सॉरी बोल के आगे क्वेश्चन पुट अप कर लिए। फिर सर ने जो था पूछा कि आप इसके अलावा और घर से क्या पढ़कर आई हैं? उन्होंने खुद ही पूछा, तो मैंने बता दिया कि आप सर किसी
से पूछ लीजिए या फिर आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल में से पूछ लीजिए। सर ने फिर पॉलिटिकल से मेरे सारे क्वेश्चन पुट अप किए थे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ये कौन से उसमें है, अनुच्छेद में है, ये सब सर ने मुझसे पूछा था। ओके, मतलब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब क्या होता है इन शॉर्ट ऐसे पूछा गया, हाँ, मतलब उन्होंने उसको पूछा हिंदी में कि आप बता दीजिए आप पढ़कर क्या आई हैं, हम उसी में से आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चंस। ओके, क्या वहाँ हिंदी और इंग्लिश या उर्दू कुछ बैरियर है क्या, मतलब आप किस लैंग्वेज में आप आंसर कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है ये बैरियर है एक तरीके से, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो हिंदी में दिया था, ठीक लेकिन जो मेरे बराबर वाले थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया था। तो फिर मैम ने पूछा कि आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम हिंदी मीडियम से। तो मैम ने बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी हिंदी मीडियम में ही दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर ओके, उन्होंने अपना मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन, मीडियम है आप उसमें जाएं। हाँ, अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम में उर्दू का मतलब इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी मीडियम में इंट्रोडक्शन दें अपना। इस तरीके से सर ने उनसे बोला था। ओके। ओके, इंटरव्यू वाले दिन कोई आपका ड्रेस कोड था कुछ वैसा जो आपने वियर किया था, या बच्चों को वियर करना ड्रेस चाहिए? कोड जो था वो फॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि हम टीचर बनना चाह रहे हैं और टीचर का एक जो ड्रेस होता है वो फॉर्मल तरीके से वो पहन कर आना चाहिए। जैसे लड़कियों के लिए सिंपल सूट पहन के जा सकती है, ज्यादा वो स्प्रिंकल कड़े सितारों वाले ना पहन के जाएं। और बॉयज जो हैं वो शर्ट और पैंट आराम से पहन के जा सकते हैं, जीन्स भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जीन्स ज्यादा कटी फटी ना हो। ओके, मीन्स कैसे फॉर्मल वो जाएं, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट बस शर्ट, फॉर्मल पहन के जाना। अगर फॉर्मल पहन के लड़कियां जाएं। हिजाब पहनती हैं तो वो हिजाब पहन के जा सकती हैं, बाया पहन के जा सकती हैं, वो उनके लिए प्लस पॉइंट माना जा सकता है। ओके, तो जैसे कि आपका आपसे रजिया को लेकर के सवाल पूछ लिया गया, तो उसी तरीके से बाकी बच्चे जो हैं उनसे इससे उनके नाम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है क्या? अंदर में कुछ लिखवाया हाँ, भी नाम जाता से है? रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अंदर में कुछ लिखवाते भी हैं ऐसा कुछ? क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने सुना है कि अंदर में उर्दू में लिखवाते हैं या हिंदी में लिखवाते हैं, वैसा कुछ। हिंदी में तो नहीं लिखवाया था, लेकिन मैंने उर्दू मीडियम के जो बच्चे थे जिन मेरे मतलब जानकार थे वो कह रहे थे कि हमसे लिखवाया था कि आप उर्दू में ही लिख के दिखाइए, उर्दू में ही पढ़ के दिखाइए। तो ऐसा हो सकता है उर्दू तो मीडियम के मतलब, लिए। हाँ, तो हिंदी में मतलब तो नहीं पूछा। उर्दू मीडियम वाले के लिए ये चीज जरूरी है, मतलब उर्दू उनको हाँ, आनी उर्दू चाहिए। मीडियम वालों के लिए जरूरी है। ओके। अ, तो जैसे कि आप अभी डीएलएड कर रही हैं, आपका 1 ईयर आपका गुजर चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो आपको अभी मतलब करेंटली आपको क्या लग रहा है कि क्या आखिर अ, आपका एक अच्छे वहाँ के मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ आपने वहाँ एक काफी 1 ईयर्स आपने गुजार लिया है, तो 1 ईयर्स के बाद अभी मैं आपके करंट सिनारियो जानना चाहूंगा कि क्या आप में कुछ इम्प्रूवमेंट्स पहले के कंपैरिजन में है, या और इम्प्रूवमेंट्स अभी और होना बाकी है, क्या आपको लगता है? हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, क्योंकि जामिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पहले ना मैं किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाती थी, ना मैं कोई मतलब स्टेज पे जा पाती थी, लेकिन जामिया में आकर मुझे लगा कि मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना सीख लिया है। मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है यहाँ पर आकर। ओके। इसमें बहुत सो सारी एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स हो गया, सीसी हो गया, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। तो मैं ओके। यही चाहूंगी कि सब लोग इसमें ज्वाइन करें इसको अच्छे से। ओके, तो मतलब कि आने वाले बच्चों के लिए आप ये कहना चाहती हैं कि वो ज्वाइन करें एंड दे शुड आल्सो टेक पार्ट ऑफ जामिया, एंड उस हिसाब से उस चीज को वो हम्म, लीड अप करें। जामिया से जो होता है। ओके। जाने से पहले कुछ आप एक ये बता सकते हो कि कुछ टिप्स आप देना चाहो जो बच्चों के लिए जो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, कुछ वैसी चीज जिसके थ्रू वो एग्जाम हाँ, निकाल मैं सके? यही हाँ, टिप्स तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो सबसे पहले बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बच्चा वहाँ पे घबराए नहीं, हॉपलेस ना हो बिल्कुल भी। और क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, क्योंकि टीचर के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर वो अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो सिलेक्शन का हमारा चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे ना नॉलेज को चेक नहीं करा जाता, वहाँ पे हमारे कॉन्फिडेंस को चेक करा जाता है कि हम कैसे बच्चों को हम आगे जाके कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हम फ्यूचर टीचर हैं। हमको पढ़ाना मतलब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें वहाँ पर। तो वो यही हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वहाँ पर कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन इजी ही पूछते, ज्यादा हार्ड नहीं पूछते, बस कॉन्फिडेंस हमारा चेक करते हैं कि हमको उस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारा ड्रेस कोड जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। लड़कियों के लिए सूट पहन के जा सकती हैं, अबाया पहन के जा सकती हैं, हिजाब पहन के जा सकती हैं, वहीं बॉयज जो हैं पैंट शर्ट फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, ऊपर से कोट भी डाल सकते हैं।
जो मैंने वहां पे देखा था, कोट वगैरह सब पहन कर आए थे और फॉर्मली पहन कर आए थे। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि वहाँ की लैंग्वेज, मतलब हमारा जैसे हमारी जो मीडियम है हम उसी में अपना इंट्रोडक्शन दें। हमारा जो भी मीडियम है, जैसे अगर हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी में इंट्रो दें, अगर इंग्लिश मीडियम है तो हम इंग्लिश, तो खैर यहाँ पे होता नहीं है, उर्दू मीडियम तो उर्दू मीडियम में हम अपना इंट्रो दे सकते हैं। और चौथी चीज ये कि जामिया हमें ना थोड़ी बेसिक नॉलेज जामिया के बारे में होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको दिल्ली कब ले जाया लाया गया था, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। जो जामिया का जो लोगो होता है, लोगो के बारे में भी हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि उसके ऊपर लोगो है, उस पर क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज, इसमें एक पेडागोजी, जो हमारी सोशल साइंस है या हिंदी है, कुछ भी है, तो हमें एक पेडागोजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी, जिससे वो कुछ कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सके और आप उनको बता सकें। और जनरल जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप इसका हो सके तो एक आंसर भी लिख के ले जा सकते हैं कि आप, और एक आप जामिया आप जामिया में ही क्यों मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज तो बाकी भी हैं, तो आप जामिया में ही क्यों ले रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज भी ये कोर्स कराती है तो आप उसमें क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सब वहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये सब। और एक टॉपिक पर ना एक अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए आपकी, कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये पूछ लेते हैं कि आप जो पढ़कर आए वही बता दीजिए। तो एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो, अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप उस एक टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिसपे आप आराम से उसको बता सके कि हम ये पढ़कर आए हैं, जिससे वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसके आंसर कर सके। एक छोटी सी पोयम भी अगर आप कर ले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सुनने में आया था कि बाकी स्टूडेंट से पोयम भी सुनी गई थी बच्चों की, मतलब प्राइमरी लेवल की क्या क्या पोयम्स हो सकती हैं, आप वो सुना दीजिए, उसके विद एक्शन करके दिखाइए उस पोयम के बारे में। तो हो सके तो एक पोयम भी अच्छे से आप लेकर चले जाएं, पढ़कर चले जाएं, ताकि आप, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पुट हो जाए तो आप उसको बता सकें। बस। ओके। सो जो भी बच्चे डीएलएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है, उनके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल टिप्स रजिया के द्वारा दी गई है। साथ साथ मैं कुछ रजिया के जो उन्होंने जो क्वेश्चंस बोले थे या बताए थे, उसका मैं कुछ आंसर मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, सो डेट कि आप लोगों को भी पता चल सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के लोगों की अगर मैं बात करूं तो उस पर लिखा हुआ है अल्लमल इंसान मालम यालम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ से पार्ट होकर के यहाँ आया था, करोल बाग में आया था, 1920 में आया था, तो ये सारी चीजें आपको एक बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जामिया के इतिहास के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबल हो पाए तो जामिया के इतिहास में मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्ताना को लेकर के। तो रजिया सुल्तान को लेकर के जैसे इन्होंने कहा था कि रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान को लेकर के आपको जो चीजें मालूम होनी चाहिए, तो जैसे कि रजिया सुल्तान कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ने एक लड़कों का ड्रेस धारण किया था, एंड देन आफ्टर इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश के जो फादर इन लॉ थे, वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आए थे पावर में, और 1206 से 1210 तक रहे थे। 1210 में उनकी चौगांस खेलते हुए मौत हो गई थी। तो ये कुछ इतिहास के कुछ पार्ट हैं। अब आपके लाइफ में आपका जो नाम है उसका कहाँ से क्या कोरिलेशन है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा मालूम करके जाना होगा। उसके बाद आप जामिया क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो हर कोई एक ही आंसर करेगा कि हाँ सर मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। नहीं, आपका कुछ आंसर थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ा, आंसर्स को आप थोड़ा यूनिक बनाओ, सो डैट कि टीचर्स को भी लगे कि हाँ यू आर मच ईगर टू टेक पार्ट इन जामिया, कि आपको वहां पे वो आपको लेने को मजबूर हो जाए कि हाँ मुझे इनको लेना चाहिए। उसके बाद जैसे कि रजिया ने सवाल जैसे कि बताया कि पोयम्स वगैरह, तो आपको हिंदी पोयम्स वगैरह को आपको पता होना चाहिए। उर्दू पोयम्स अगर आप जान रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पोयम्स जान रहे हो तो उसके लेखक कौन है ये भी कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेमचंद्र को लेकर के चल रहे हैं या किसी का भी आपने नाम अगर लिया है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर रजिया ने जैसे बताया कि उनसे जो सवाल वहां पे पूछे गए इंटरनली अंदर में, तो एक पार्ट यहाँ पे बच्चे को छोड़ा जा रहा है, वहीं से दूसरे से पूछा जा रहा है। तो ये चीज आपको भी क्लियर होना चाहिए कि जिस पार्ट पे वहां पे छोड़ा जा रहा है उसके बागे का पार्ट आप उस बच्चे पे ध्यान दो, कि वो जो बच्चा है वो क्या कह रहा है। उस बच्चे का जो भी डाउट्स है, जो जो इस पार्ट में वो जहाँ पे छोड़ेगा उसके आगे का पार्ट आपको दिया जाएगा। तो इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा कि जहाँ पे भी वो पहला बच्चा स्किप करे, अगर वो भूल जाता है तो उसके आगे तुरंत आपको दे दिया जाएगा, या उस बच्चे को रुकवा करके उसके आगे का पार्ट कहा जाएगा इसने जो नहीं बताया वो आप आगे का बताइए। तो सेम टू सेम आपके आंसर्स भी नहीं हो अंदर में, इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। आपको खुद अपने आप को भी तो देखना है ही, साथ साथ आपके बगल वाले का क्या रिएक्शन है, क्या वो बोल रहा है, उस चीज को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
इसके बाद आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने डील आउट कर लिए हैं। कुछ अगर पार्ट अगर रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ सवाल है तो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल आंसर इट ऑन द यूट्यूब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड रजिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत काफी अच्छी टिप्स दी। So that's all for this. I hope you all guys like the video, and if you like the video, to subscribe to our channel and video को share करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।